मेरठ निवासी एक व्यक्ति नशे की अंधेरी राह से निकलकर उजाले की तरफ जाना चाहता था, लेकिन उसी के दो साथियों ने नशा मुक्ति केंद्र में उसको हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। इसके पीछे की जो वजह है वो बहुत चौंकाने वाली है। उसके जो साथी थे, उसने व्यक्ति की हत्या इसलिए नहीं की कि उसकी कोई पुरानी दुश्मनी थी, कोई रंजिश रंजिश थी, बल्कि इसलिए की क्योंकि वो जो आरोपी थे वो एक कैद से निकलकर दूसरी कैद में जाना चाहते थे। नमस्कार, अमरज्वाला.com के लिए संवाद से मैं हूं अंकित यादव और मैं आपको एक देहरादून में 24 अप्रैल को एक नशा मुक्ति केंद्र में हुई हत्या के बारे में बताने जा रहा हूं। दरअसल मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र का है, जहां स्थित कर्मा वेलफेयर सोसाइटी नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की चम्मच घोंपकर हत्या कर दी गई थी। जानकारी के मुताबिक मृतक इसी महीने की 8 तारीख को मेरठ से यहाँ पे आया था और उसके परिजनों ने उसको नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया था। उसी नशा मुक्ति केंद्र में पहले से इलाज ले रहे पंजाब के बठिंडा निवासी दो युवक, जिसका नाम हरमनदीप सिंह और गुरदीप सिंह है, उन्होंने एक साजिश के तहत उसके कमरे में घुस के उस युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने जब इस मामले में जांच शुरू की तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। दोनों आरोपियों ने जो हत्या की वजह बताई है वो है कि वो इस नशा मुक्ति केंद्र की पाबंदियों से परेशान थे और वो यहाँ से निकलकर जेल जाना चाहते थे। यह मामला कई मायनों में खास है और बहुत रोचक भी है कि कोई इतनी इस तरह की वजहों से किसी की हत्या कैसे कर सकता है। इस घटना के बाद जब नशा मुक्ति केंद्र के सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए, उनके फुटेज निकाले गए, तो उसमें एक घटनाक्रम की तस्वीर भी कैद हुई है। दरअसल 24 तारीख को सुबह करीब 10:30 बजे रिहैब की कक्षा चल रही थी। उस दौरान अजय कुमार भी, जो मृतक है, वो भी वहाँ पे मौजूद था। उसने जो संचालक थे वहाँ पे, उनसे अपने सीने में दर्द होने की शिकायत की और उसने कहा कि वो रेस्ट करना चाहता है। तो करीब 10:30 बजे उसको उस कमरा नंबर 8 में भेज दिया गया रेस्ट करने के लिए। उस समय हरमनदीप उसी कक्षा में मौजूद था, जबकि दूसरा आरोपी गुरदीप बाहर इंडोर में बैठा हुआ था। जैसे ही गुरदीप ने उसको कमरे में जाते हुए देखा, उसने इस प्लान को अंजाम देने के लिए एक अगला कदम उठाया। वो उस कक्षा के बाहर गया। उसने जो हरमनदीप कक्षा के अंदर बैठा हुआ था उसको इशारा करके बाहर बुलाया। करीब 10:45 पे दोनों उस कमरे में दाखिल होते हैं और वहां पे रखे हुए तकिए से मृतक का मुंह दबाते हैं और नुकीली चम्मच से उसके गर्दन और सीने पे वार कर देते हैं। इसके 5 मिनट बाद करीब 10:50 पे जो नशा मुक्ति केंद्र का एक कर्मचारी उस मृतक के लिए चाय लेके जब जाता है तो देखता है कि मृतक लहूलुहान स्थिति में जमीन पर पड़ा हुआ था। उसने इसकी सूचना फौरन नशा मुक्ति केंद्र के संचालक को दी। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। इस घटना के बाद से जो सरकार द्वारा वर्ष 2023 में मानसिक स्वास्थ्य नियमावली बनाई गई थी, उस पर भी बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग नशा मुक्ति केंद्रों से इस तरह के मामले सामने आए हैं। अगर बात करें तो वर्ष 2021 में भी एक नशा मुक्ति केंद्र से इस तरीके की मौत का मामला सामने आया था। 2022 में भी, 2023 में भी इस तरह के मामले सामने आए। लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम की, सरकार की लापरवाही से जो नशा मुक्ति केंद्र है उनकी सही ढंग से मॉनिटरिंग नहीं हो पाई। इसके लिए मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण भी बनाया गया है, जिसमें अलग अलग विभागों के अधिकारी हैं, जिनको इन पूरे नशा मुक्ति केंद्र की जो मॉनिटरिंग करनी है, उनकी सभी व्यवस्थाओं को देखना है, उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बावजूद इसके इन नशा मुक्ति केंद्रों पे कोई लगाम नहीं लग पा रही है। वो अपने मनमाने ढंग से वहाँ पे नियमों का उल्लंघन करते हुए इन नशा मुक्ति केंद्रों को संचालित करते हैं। नशा मुक्ति केंद्रों के लिए जब ये मानसिक स्वास्थ्य नियमावली बनाई गई थी तो उसमें कई कड़े कानूनी प्रावधान भी लागू किए गए थे, जिसमें जुर्माने से लेकर के 2 साल तक की जेल भी शामिल है। इसमें यह बात लिखी गई थी कि अगर कोई नशा मुक्ति केंद्र ये पहली बार नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उस 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि वही नशा मुक्ति केंद्र अगर दूसरी बार इस तरह की अनदेखी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। वहीं अगर बात करें व्यक्ति की, तो नशा मुक्ति केंद्र के कर्मचारी अगर इस तरह की लापरवाही करते हैं
तो उन्हें पहली बार में 6 महीने की जेल और दूसरी बार में 2 साल तक की जेल हो सकती है। सरकार ने अगर इस तरह के नशा मुक्ति केंद्रों के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया, तो इस तरह के मामले सामने आते रहेंगे, लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे और वहाँ पे आने वाले मरीज मानसिक पीड़ा झेलते रहेंगे। इसी तरह की खबरों के लिए, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।